वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 कॉन्करेंट ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 9.1.3 सॉल्व करेंगे हम। ये वाला थ्योरम क्लास मैट्रिक की बुक में चैप्टर यूनिट नंबर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में भी मौजूद है, वहाँ पर ये थ्योरम नंबर 8 है। तो ये थ्योरम दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम लॉन्ग है और लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। अब इस थ्योरम की तरफ आते हैं। इस थ्योरम में गिवन है हमें इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, अगर हम दो ट्राइंगल्स को देखें, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर। कह रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में इसी के सिमिलर एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ डी ई एफ, तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। इन्होंने यहाँ गिवन दे दिया फॉर एग्जांपल कि अगर ये वाली साइड है ए बी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, डी ई, तो ए बी कॉन्करेंट होगा डी ई के। इस सिमिलरली अगर एक साइड है ये बी सी तो बी सी किसके कॉन्करेंट होगी, ई एफ के। और अगर ये वाली साइड है ए सी तो ए सी किसके कॉन्करेंट होगी, डी एफ के। ये हमें क्या है गिवन, अभी जो नीचे मैंने बनाया अभी आप इसको छोड़ दें। तो हमने दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करी और यह हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। पहले तो हमने इन दोनों को का कॉरेस्पॉन्डेंस देखना है। अब इसमें तीन साइड जो है वो क्या है, कॉन्करेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि साइड ए बी जो है वो कॉन्करेंट होगी साइड डी ई के। ये साइड ए बी जो है वो साइड डी ई के क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। फिर मैं दूसरी बात लिख सकता हूँ कि साइड बी सी जो है वो कॉन्करेंट होगी ई एफ के। ठीक है, साइड बी सी जो है वो ई एफ के कॉन्करेंट होगी। और तीसरी बात हम लिख सकते हैं कि साइड सी ए जो है वो कॉन्करेंट किसके होगी, साइड हमारे पास डी एफ के। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमें गिवन थी क्योंकि उसमें क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ था कि इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये तो जो हमें गिवन था हमने वो लिख दिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना था एंड में क्या लिखा हुआ है, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, के दोनों ट्राइंगल्स क्या होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हैं हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए या कॉन्करेंट होनी चाहिए ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, यह हमें प्रूफ करना है। एज यूजुअल मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्शन में हम वो काम करते हैं जो हम खुद से कर रहे होते हैं। तो अब मैं कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें तीन साइड्स हैं ए बी बी सी सी है। मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि साइड बी सी जो है ये इन दोनों साइड से क्या है, ग्रेटर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि साइड हमारे पास बी सी जो है वो ग्रेटेस्ट है ऑल द थ्री साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अगर ये वाली साइड ए बी जो है वो इन दोनों साइड से ग्रेटर है तो आप कंस्ट्रक्ट कर लें। फिर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्या हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल जी ई एफ। ठीक है, और किस तरीके से, सच दैट ट्राइंगल डी ई एफ पहले तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से ले लिया और एक इस ट्राइंगल को ऐसे मिला दिया। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाली जो हम ट्राइंगल बनाएंगे ये इस तरीके से बनाएंगे कि अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करें तो ये समझ लें एक जस्ट लाइक सैंडविच बन जाए। मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल तो थी ही कॉन्करेंट, ये वाली भी ट्राइंगल इस तरीके से बननी चाहिए कि ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के क्या हो, कॉन्करेंट ही हो। ये मुझसे थोड़ी सी छोटी बन गई, आपने इसको मेजरमेंट करके इस तरीके से बनानी है कि ये दोनों ट्राइंगल बल्कि तीनों ट्राइंगल आपको क्या लगें, कॉन्करेंट ही लगें, सेम ही लगें। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस डायग्राम के मुताबिक जो है इसमें आपने एक पॉइंट ले लेना है,
एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, पॉइंट जी। ये एक पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, पॉइंट है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल FEG, एंगल FEG जो है वो कॉन्करेंट होना चाहिए एंगल बी के। ये मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम 3 अल्फ़ाबेट ऐसे साथ लिखते हैं तो बीच वाला जो होता है वो रियल एंगल होता है। इसका मतलब ये है कि एंगल ई जो है वो एंगल बी के कॉन्करेंट होना चाहिए। तो इस वाली साइड को देख लें, एंगल ई जो है, ये वाला एंगल ई जो है वो एंगल बी के कॉन्करेंट होना चाहिए। ये बात अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली ट्राइंगल इसी के सिमिलर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली साइड भी सेम होंगी। इसी तरीके से BA और EG भी सेम होंगे, और ACB किसके कॉन्करेंट होगा, ACDF के भी कॉन्करेंट होगा, और GF के भी कॉन्करेंट होगा, क्योंकि आप ये वाली ट्राइंगल इसी की ही तरह बना रहे हैं कि इसके ऊपर ओवरलैप करे तो सेम ट्राइंगल ही बने हैं दोनों। तो अब हम तीसरा पॉइंट ये लिख देते हैं, यहाँ पर मैं तीसरा पॉइंट यहाँ ये लिख देता हूँ कि EG जो है, साइड EG जो है वो बराबर होगी BA के। अब ज़रा इसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें, अगर मैं इस साइड EG को देख लूँ तो ये AB के बराबर होनी चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि मैंने कहा था कि आप इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये ट्राइंगल और ये सिमिलर ही बने, तो EG बराबर होगी AB के। अब आखिरी बात लिख लेते हैं यहाँ पर कि ज्वाइन कर दें आप D एंड G को। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर। अब जब ये लाइन ड्रॉ हुई तो यहाँ पहले कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। अब वो एंगल हो गया 2 हिस्सों में डिवाइड, और यहाँ पर G पर भी कोई ना कोई एंगल बन रहा था, तो वो एंगल पे डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में। अब ये लाइन ड्रॉ करने से हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ ये लाइन ड्रॉ करने से ये वाली जो पूरी ट्राइंगल थी ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक ट्राइंगल बन गई मेरे पास DEG, एक ट्राइंगल बन गई मेरे पास DFG। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम प्रूफ की तरफ जाएंगे, और प्रूफ में आपको पता है कि हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं, एक स्टेटमेंट का होता है और एक रीज़न का होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना होगा। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं इन दी कॉरेस्पॉन्डेंस। ट्राइंगल हम ले लेते हैं ABC कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल G कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं ट्राइंगल GEF। ये जो हमने बनाई थी यहाँ पर ट्राइंगल, वही वाली ट्राइंगल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ABC को हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ले लिया किसके, GEF के। ये वाली ट्राइंगल हमने ले ली अभी GEF, जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है खुद से। अब इसमें जो पॉइंट्स है वो हम पॉइंट्स लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होगा इसमें कि साइड BC जो है वो कॉन्करेंट है साइड EF के। ये चीज़ मुझे गिवन है, यह हमने स्टार्ट में गिवन में भी लिखा हुआ था कि साइड BC जो है वो कॉन्करेंट होगी EF के। तो मैं यहाँ पर इसका पॉइंट लिख देता हूँ कि ये चीज़ जो है वो मुझे डेटा में ही गिवन है। फिर मैं इसका पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल B जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल GEF के। ये कैसे होगा, एंगल B जो है वो एंगल GEF के कॉन्करेंट होगा। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि ये इस ट्राइंगल को आपने ऐसे बनाना है कि इसके एंगल्स भी सेम रहें। तो ये वाला हमने खुद से कंस्ट्रक्शन करी है, तो इसका मैं रीज़न यहाँ ये दे दूँगा कि यहाँ पर हमने जो है वो इसकी क्या करी है, कंस्ट्रक्शन करी है। अब पॉइंट नंबर 3 में जो है हम लिख देते हैं कि BA साइड BA इज कॉन्करेंट टू साइड GE। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन ही करी है। BA किसके बराबर होगी, GE के। वही वाली बात कि ये दोनों सेम ही होंगी, तो साइड AB जो है वो EG के बराबर होगी, लेकिन ये हमने खुद से बनाई है, तो इसका रीज़न भी मैं ये लिख दूंगा कि यहाँ पर भी हमने इसकी क्या करी थी, कंस्ट्रक्शन की थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट के मुताबिक ये ट्राइंगल जो है वो
कॉन्करेंट होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिंस ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्करेंट होगी ट्राइंगल GEF के। ये हमने प्रूव कर दिया किसके पोस्टुलेट से, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू। तो पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्करेंट होगी ट्राइंगल GEF के। तो जब हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्करेंट है ट्राइंगल DEF के, तो मैं यहाँ पर ये बात भी लिख सकता हूँ अब कि सिंस साइड AC जो है वो कॉन्करेंट होगी साइड GF के। ये कैसे होगी, यहाँ ये वाली बात वही वाली बात कि AC किसके कॉन्करेंट होगी, साइड GF के। ठीक है, जब ये दोनों साइडें बराबर हैं, इसकी ये वाली साइड बराबर और ये वाली साइड बराबर है, तो इट्स अंडरस्टूड कि इसकी ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। और ये ट्राइंगल में हम पढ़ भी चुके हैं कि ट्राइंगल की अगर कोई दो साइड बराबर होती हैं तो उसकी तीसरी साइड भी लाजमी तौर पर क्या होती है, इक्वल होती है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि एंगल A जो है वो एंगल G के भी बराबर होगा। एंगल A जो है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही हैं, बस उसकी इन्वर्टेड बनी हुई है ये, तो एंगल A एंगल G के भी बराबर होगा। एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल A जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल G के। और मैं यहाँ इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बाय द कॉन्करेंस ऑफ triangles, by the concurrence of triangles। अब हम यहाँ आगे लिख सकते हैं कि बट हमें पता है कि DF बराबर है, साइड DF बराबर है कॉन्करेंट है AC के। ये साइड, ये चीज़ हमें गिवन दी हुई थी कि साइड AC जो है वो DF के बराबर है। तो इसका रीज़न मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये चीज़ जो है वो मुझे गिवन थी। बट हम यहाँ एक बात और लिख सकते हैं कि साइड GF जो है, अब वही वाली बात, एक बात यहाँ देख लीजिए कि AC बराबर है GF के और DF बराबर है AC के। तो यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग सकती है कि सब AC बराबर है GF के और DF बराबर है AC के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, AC और AC कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि GF बराबर होगा DF के। ये वही यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग गई जो मैंने लास्ट उसमें बताई भी थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के तीन एलिमेंट्स हैं ABC। अगर मैं कह रहा हूँ कि A और B बराबर हैं, B और C आपस में बराबर हैं, तो इट्स अंडरस्टूड कि A और C भी आपस में सिमिलर होंगे। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुई कि AC बराबर है GF के, DF बराबर है AC के, तो ये AC कैंसिल, तो GF बराबर हो गया DF के। तो यहाँ इसका मैं स्टेटमेंट, यहाँ रीज़न ये लिखूँगा इसके स्टेटमेंट का कि यहाँ पर जो है वो मैंने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो है ये बता दिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस इन ट्राइंगल DEG, अगर हम ट्राइंगल DEG को देखें तो एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 3 के। तो ये वाली बात हमें कैसे पता लगी, देख लेते हैं यहाँ डायग्राम में कि अगर ट्राइंगल मैं देखूँ DEG, अगर से हम ये वाली ट्राइंगल देखें DEG, तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि साइड EG, साइड AB और साइड ED ये आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, EG, ED और AB। तो यहाँ मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका रीज़न क्या होगा कि अपोजिट साइड्स कॉन्करेंट, अपोजिट साइड्स यहाँ पर क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि साइड EG कॉन्करेंट टू साइड BA कॉन्करेंट टू साइड ED। ठीक है, अपोजिट साइड्स का मतलब कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। अब सिमिलरली जिस तरीके से हमने ये वाली ट्राइंगल ली DEG, इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल
एफ और डी लूँगा तो ऑब्वियसली तब पर मेरे पास ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ सिमिलरली के इन ट्राइंगल जी, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ जी एफ डी में, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल 2 जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल 4 के। ठीक है, और यहाँ पर इसकी साइड जो हैं डी एफ और साइड जी एफ ये आपस में क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि साइड डी एफ और जी एफ आपस में बराबर होंगे और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। अब अगर मैं इसके ऊपर एडिशन प्रॉपर्टी लगा दूँ, किस ट्राइंगल के ऊपर, ट्राइंगल डी ई जी और ट्राइंगल जी एफ डी के ऊपर अगर मैं एडिशन प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो वही वाली बात मैथमेटिक्स के लिहाज से, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर एडिशन प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड, राइट हैंड साइड में ऐड। और यहाँ इसका हम रीज़न दे देंगे कि यहाँ हमने एडिशन प्रॉपर्टी लगाई है, दोनों को ऐड किया है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, हमने इक्वेशन के ऊपर जो है वो एडिशन प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। हम इस डायग्राम के मुताबिक ये कह सकते हैं कि अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करें तो वो एंगल डी के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, ये पूरा एंगल डी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल डी आएगा। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एंगल जी कैसा आएगा कि अगर हम एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास एंगल जी आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एंगल डी प्लस या इज कॉन्करेंट टू, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पर मैं लिख दूंगा एंगल जी। और यहाँ मैं इसका स्टेटमेंट दे देता हूँ, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हैं वो बराबर है मेजरमेंट एंगल डी के, और इसी तरह से एंगल 3 और प्लस एंगल 4 ये मेरे पास बराबर हैं एंगल जी के। ठीक है, ये डायग्राम के मुताबिक हमने देख लिया। बट हम यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि हम ये ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि मेजरमेंट एंगल जी जो है वो कॉन्करेंट है मेजरमेंट एंगल ए के। ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ करी हुई भी है कि मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल जी जो हैं वो आपस में क्या है, सेम है, कॉन्करेंट है। यहाँ पर मैं इसका रीज़न लिख देता हूँ कि हम यहाँ पर इसको ऊपर जो है वो प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ अबव। इसी तरह से जब ये मेजरमेंट एंगल डी मेजरमेंट डी जी के बराबर है और जी ए के बराबर है, तो यहाँ पर अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेजरमेंट एंगल डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए के। तो मैं लिख देता हूँ सिंस मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके कॉन्करेंट हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल डी के। और यहाँ पर मैं इसका रीज़न दे दूँगा कि यहाँ पर मैंने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ पर हम इसका रीज़न क्या दे देंगे कि यहाँ पर हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। अब लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं हम, आखिरी इसका हिस्सा रह गया है। अब अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लूँ ट्राइंगल डी ई एफ को, या वो वाली ट्राइंगल ले रहे हैं जो हमने स्टार्ट में हमें गिवन थी, ए बी सी और डी ई एफ का कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, तो इसमें पहली बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइड ए बी जो है वो कॉन्करेंट होगी साइड डी ई के। ये हमें गिवन था, क्योंकि हमें गिवन यही था कि तीनों साइडें जो हैं वो दोनों ट्राइंगल की सेम होंगी। ये आप गिवन में देख भी सकते हैं। इसी तरीके से अब पार्ट नंबर 2 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल ए कॉन्करेंट है एंगल डी के। ये वाली बात हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ये वाली बात हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। यहाँ पर हम ये प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड अबव में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब अगली बात आ जाती है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि साइड ए सी जो है वो कॉन्करेंट होगी साइड डी एफ के। इसके मतलब ये साइड भी मुझे, ये वाली कंडीशन भी मुझे क्या थी, गिवन थी। डेटा में आपको तीनों साइड जो थी वो गिवन थे कि तीनों साइड कॉन्करेंट होंगी। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस ये भी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक जो है ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्करेंट हो गई ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका रीज़न लिख दूंगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये ट्राइंगल भी क्या हो गई, कॉन्करेंट हो गई। और यहाँ पर हमारा थ्योरम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थ्योरम के एंड में जो है वो हम क्यू ई डी लिख देते हैं, जिसका मतलब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ, क्वाड्रेटिक डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसकी मीनिंग्स ये हैं कि हमने इस थ्योरम को तमाम लॉजिकल स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो सही साबित कर दिया है। आई होप ये थ्योरम समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड आपको हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट थ्योरम के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।